साल 2022 में कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक यात्रा निकाली गई थी और इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी ने किया था, जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा दिया गया था। राहुल गांधी ने करीब 4,500 किलोमीटर पैदल चलने का उन्होंने दावा किया। पूरे देश भर में वे पैदल घूमे, लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की। बहुत बड़ा इसका प्रचार तंत्र हुआ। कहा गया कि राहुल गांधी के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी यात्रा थी, पूरा देश पलट जाएगा, तमाम बातें हुई। इसके बाद फिर एक और यात्रा निकाली गई जिसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिया गया। ये उत्तर पूर्व से लेकर आपके महाराष्ट्र तक निकाली गई थी। इसका नेतृत्व भी राहुल गांधी ने किया था। लेकिन मगर आपसे एक सवाल पूछूं कि इन दोनों यात्राओं का उद्देश्य क्या था, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि बात तो सही है कि यात्रा तो निकाली गई, भारत जोड़ो यात्रा, 4,500 किलोमीटर का पैदल सफर, वो हमने तमाम तस्वीरें देखी। भाई बहन की जोड़ी सड़क पर नाच रही है, कूद रही है, दौड़ लगा रही है, राहुल गांधी पुशअप्स कर रहे हैं, फिटनेस का मंत्र दिया गया, सब कुछ किया गया। लेकिन इस यात्रा का निचोड़ क्या निकला और यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो शायद कोई जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि यात्रा का कोई उद्देश्य ही नहीं था, ना यात्रा की कोई जरूरत थी। वो एक लॉन्च पैड था जिसमें राहुल गांधी अपने आप को प्रधानमंत्री के एक उम्मीदवार के तौर पर 2024 से पहले खुद को लॉन्च कर रहे थे। लेकिन यात्रा के अंत तक वो पूरा लॉन्चिंग का कार्यक्रम ध्वस्त हो गया। राहुल गांधी ने कोशिश की थी कि पूरे देश का उनको समर्थन मिल जाएगा, एक राजनेता सड़क पर पैदल चलेगा तो कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जो पीआर चला उसने तो बहुत काम किया, रील्स बनी, इंस्टाग्राम पर रील्स चली, सिद्धारमैया के साथ दौड़ लगी, देश विरोधी तमाम लोग राहुल गांधी की इस पदयात्रा में शामिल हुए। लेकिन बावजूद उसके 2024 के जब नतीजे आए तो ना भारत जोड़ो यात्रा काम आई, ना भारत जोड़ो न्याय यात्रा काम आई। अब मैं आपको कुछ आंदोलनों की तस्वीर याद दिलाता हूं। तो 1974 में हुआ था एक आंदोलन, बिहार में हुआ था, जिसका नेतृत्व जेपी नारायण ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। और अगर उसके संबंध में मैं आज किसी से भी सवाल पूछूं कि उस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य यही था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, देश के तंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए आंदोलन हुआ। 2013 में एक अन्ना के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था जिसका उद्देश्य सबको पता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ आंदोलन था, देश को मजबूत करने के लिए आंदोलन था। फिर एक आंदोलन निर्भया के नाम पर हुआ। नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि महिलाओं की अस्मिता के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंदोलन हुआ। उत्तराखंड की पहाड़ों में चिपको आंदोलन हुआ था, उसका उद्देश्य आपको याद आ जाएगा, पर्यावरण के लिए आंदोलन हुआ था। और ऐसे लंबे आंदोलन हुए जिनका एक उद्देश्य होता था। लेकिन राहुल गांधी जो कोई भी यात्रा करते हैं, जो कोई भी आंदोलन करते हैं, उसका उद्देश्य ढूंढे नहीं मिलता। और अब इस समय राहुल गांधी एक नया आंदोलन कर रहे हैं जिसका नाम उन्होंने वोट चोरी अभियान रखा हुआ है। अब इस आंदोलन में क्या हो रहा है और इस यात्रा में क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी बिहार की सड़कों में फटफटिया लेकर घूम रहे हैं। एक उन्हें इनफील्ड मिल गई है, हेलमेट लगा लेते हैं, सामने एक बहुत लंबे कैमरों की एक पूरी टीम चलती है और वो टीम कहती है कि राहुल जी आप आगे आगे बढ़ते जाइए, हम आपके अच्छे अच्छे शॉट बना रहे हैं। राहुल गांधी कुछ दिन तक ये यात्रा करते हैं, फिर राहुल गांधी के साथ उनकी बहन भी आ जाती हैं, प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी राहुल गांधी के पीछे बाइक पर बैठ जाती हैं और फिर राहुल गांधी की रील बनती है और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता डालते हैं, धूम मचा ले, धूम मचा ले। सुप्रिया सिनेट ने यह वीडियो डाला, इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे शौक नहीं है किसी को कहने के लिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस आंदोलन के केंद्र में आ गए हैं। वोट चोरी अभियान राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, लोकतांत्रिक देश है भाई, आप किसी भी आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं अगर आपको लगता है और जनता अगर आपको समर्थन देती है तो आप कीजिए आंदोलन। लेकिन राहुल गांधी जिस भी आंदोलन की शुरुआत करते हैं, शुरुआत में तो कहा जाता है कि भाई ये वाला जो आंदोलन होगा ये वोट चोरी के लिए होगा, मतदाताओं के लिए होगा, ये तमाम चीजों के लिए होगा, बिहार के लिए होगा। लेकिन जैसे ही आंदोलन शुरू होता है उसके केंद्र में खुद राहुल गांधी आकर बैठ जाते हैं और तस्वीर ऐसी बनती है कि क्या ये पूरी जो यात्रा निकाली जा रही है ये राहुल गांधी की लोकप्रियता को चमकाने के लिए, प्रियंका गांधी की लोकप्रियता को चमकाने के लिए। अब बिहार में जो हो रहा है अगर आप उसको इस नजरिए से देखें तो आपको एक तस्वीर नजर आएगी। बात क्या की राहुल गांधी ने कि हम बिहार के मतदाताओं के बीच पहुंचेंगे,
और उनके मतदाताओं का जो अधिकार चोरी हो रहा है उसकी बात करेंगे। ये भी अगर राहुल गांधी करते, ठीक है भाई, जनता को मानना या ना मानना वो अलग बात है, लेकिन कम से कम राहुल गांधी बिहार की जनता तक तो पहुंचते। लेकिन उसके विपरीत क्या हो रहा है, रील्स बन रही हैं, वीडियोस बन रहे हैं, और राहुल प्रियंका अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बिहार की जमीन पर पहुंच गए हैं। उनके बगल में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव बड़े कंफ्यूज हैं और सोच रहे हैं कि भाई जब राहुल गांधी ने मुझसे बात की थी कि हम बिहार में आएंगे और वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे और एसआईआर के खिलाफ पूरा माहौल बनाएंगे, तो जो अल्पसंख्यक हमारा मतदाता है वो भी मजबूत होगा और हम आपकी राजनीति को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जब यात्रा की शुरुआत हो गई तो तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तेजस्वी यादव बगल में अपनी गाड़ी चला रहे हैं, कैमरे का फोकस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर चल रहा है। अब प्रियंका गांधी ने बीते दिन बिहार में राहुल गांधी की इस यात्रा में एक बयान दिया, और इस बयान को जब आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा का उद्देश्य क्या है। मतदाताओं का संरक्षण करना है, देश के लोकतांत्रिक या संवैधानिक संस्थानों को मजबूत करना है, या राहुल गांधी का उद्देश्य अपनी राजनीति को चलाना है। प्रियंका गांधी कहती हैं कि भाई अब बिहार में आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा, आपका बीमा बंद हो जाएगा, आपको बिहार में सारी योजनाएं मिलनी बंद हो जाएंगी। प्रियंका गांधी ने यह बयान किस उद्देश्य से दिया और किस आधार पर दिया, यह किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा चुनाव आयोग है जिसने कह दिया कि भैया आपका बिहार में राशन बंद हो जाएगा, या किसी सरकार ने यह आदेश दे दिया कि राशन बंद हो जाएगा, आपका बीमा बंद हो जाएगा, आपको योजनाएं जो मिल रही है ये बंद हो जाएंगी। ये तो किसी चुनाव आयोग ने नहीं कहा, ना ये एसआईआर ने कहा, तो ये किसने कहा। दरअसल प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी जानती है कि बिहार में जो एनडीए की तमाम योजनाएं हैं उनसे गरीब खुश हैं, गरीबों को राशन मिल रहा है, तो जो 4 पैसा गरीबों को मिलता है वो अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं, घर के गृहस्थी के काम में लगा देते हैं, गरीब बीमा तक करने लगे हैं, ये भी प्रियंका गांधी को पता है। तमाम योजनाएं, बहनों के लिए अलग योजनाएं, माताओं के लिए अलग योजनाएं। तो कैसे भी करके इनको इस भ्रम में डाला जाए कि अब ये जो हम आंदोलन कर रहे हैं, हम जो यात्रा चला रहे हैं वो इसलिए चला रहे हैं क्योंकि आपकी योजनाएं छिनने वाली हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं काम कर गया था। 2024 के चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस ने यह आंदोलन किया, यह अभियान चलाया कि भैया संविधान बदलने वाला है, आपका आरक्षण छीनने वाला है। कुछ लोग झांसे में आ गए, कांग्रेस पार्टी को फायदा हो गया। तो देखिए, बिल्ली के अगर मुंह में दूध लग जाता है तो फिर वो बार बार उसी तबेली में जाती है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से इसे बिहार से शुरू किया है कि अगर इस बार ये झूठ का नैरेटिव काम कर गया तो इसे ना सिर्फ बिहार में पूरे देश में चलाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी चूक रहे हैं। राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे हैं कि अब ये जो उनका झूठ का प्रचार तंत्र है ये काम नहीं करने वाला है, क्योंकि अब नागरिक भी अपने अधिकारों को लेकर सजग हो गए हैं, मतदाता भी अपने अधिकारों को लेकर सजग हो गए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि आपका राशन छिन जाएगा, उधर उनके घर में राशन पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं तो लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई ये जो यात्रा चल रही है ये राहुल गांधी की अपनी यात्रा है। यहां तक कि तेजस्वी यादव भी अब समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मेरे लिए आए हैं या अपने लिए आए हैं। भाई बहन की जोड़ी बिहार में एनडीए की बनाई सड़कों पर घूम रही है। तो धीरे धीरे राहुल गांधी की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वो तस्वीर भी निकल कर सामने आने लगी है, जो भारत जोड़ो यात्रा में निकली थी, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकली थी, कि भैया इसका जो अंतिम उद्देश्य है वो हमारे राहुल गांधी को और उनकी राजनीति को लोकप्रिय बनाना है। ना तो मतदाताओं के अधिकार की रक्षा करनी है, ना यहां पर बिहार की जनता की परवाह करनी है। इसका एक और आखिरी उद्देश्य है कैसे भी राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी की टक्कर का दिखा दिया जाए और उन्हें यह बता दिया जाए कि देखिए हम आपको टक्कर देने के लिए तैयार हैं। बात हो रही है वोट चोरी की, निशाना साधा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर, गरीबों को मिलने वाले राशन पर। मतलब कोई तो तर्क बैठाइए। मैं नहीं कह रहा कि मत कीजिए आंदोलन, आप कीजिए, आप वोट चोरी आपको लगता है अगर हुई है देश में तो आप कीजिए। मैं नहीं किसी सरकार का पक्ष रखता हूं, मैं किसी संस्थान का पक्ष नहीं रखता हूं, लेकिन कम से कम अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हैं तो उसकी सच्चाई को रखिए। आपके पास जो सबूत हैं वो दिखाइए। आप वो काम नहीं कर रहे हैं, जनता को आप बरगलाने का काम कर रहे हैं। और जब जनता को कोई बरगलाने का काम करता है तो फिर ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि भैया हम जनता को असली तस्वीर दिखाएं और जनता को बताएं कि आपके साथ धोखा हो रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।